ईनान योर को लेकर अपने घर जाता है ताकि योर की पुरानी यादें वापस आ सके। यहाँ पर योर एक हेयरपिन को देखती है जो कि ईनान की ही माँ की थी। 2 साल पहले उसने ही उसे तोड़ दिया था, तो अब वो उसे जोड़ रही थी। दूसरी तरफ सोंगयान का हथियार रिपेयर हो गया था। इस हथियार की मदद से सोंगयान को उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस से मिल सकती है। सोंगयान योर से कहता है कि इस हथियार को तुम्हें ईनान के सीने पर मारना होगा और उसका ब्लड लेकर आना होगा। वो कहती है कि ईनान एक अच्छा इंसान है, मैं उसे हर्ट नहीं करने वाली। तो सोंगयान उसे कहता है कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें बचाया था और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तो तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। अब योर को मानना ही पड़ता है। वो ईनान को डिनर के लिए इनवाइट करती है एंड उसके बाद उसे ड्रिंक कराकर बेहोश कर देती है। जब वो उसका ब्लड लेने के लिए जा रही थी तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है, पर ईनान उठकर खुद ये काम कर देता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन ईनान बिल्कुल ठीक था। ये देखकर सोंगयान को लगता है कि योर ने उसे धोखा दिया है। उसे योर पर काफी गुस्सा आता है। यहाँ दुराव कैपिटल जा रहा था तो वो सुतंग से कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, तो वो उसे हाँ कहती है। इन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस तो नहीं किया था, पर उनके एक्शन ही उन्हें बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। नान से योर को लेकर उसी पेड़ के पास जाता है एंड उसकी पावर को अनसील करने लगता है। यहाँ आइलैंड में आज एम्परर आए थे। जब सभी लोग कोर्ट में बैठे थे तभी ही सोंगयान सभी को सबूत दिखाते हुए कहता है कि ईनान की माँ ने उसकी माँ को जहर देकर मार डाला है। उसने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं बल्कि काफी सारी कॉन्क्यूबाइंस को मारा है और उसका सारा इल्जाम उसने युनवांगशी पर डाल दिया। युमान को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर यही सच था। सोंगयान ये सारी बातें करते हुए इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो ये तक कह देता है कि मैं इस पूरे आइलैंड को खत्म कर दूंगा। तभी ही वहाँ पर नान से आकर उसे एक पल खिलाता है जिसकी मदद से उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस आ जाती है। सोंगयान ईनान पर हमला करने लगता है, पर ईनान अपनी पावर की मदद से उसे डॉच करता है। तो सोंगयान सोचता है कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आई। वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। ये सीन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। ये दोनों ही एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए थे। सोंगयान जैसे ही ईनान को मारने के लिए जाता है तो बीच में ट्री फेरी आ जाती है, जिससे सोंगयान को अपना हमला वापस लेना पड़ता है। वो उसे देखकर कहता है कि शाओमन तुम वापस आ गई हो, पर तभी ही उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर चली जाती है। तो वो शाओमन से कहता है कि ये तुमने किया ना। तो ईनान कहता है कि उस दिन योर को सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी, इसलिए उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी देर के लिए ही दी थी। ये सुनकर सोंगयान को एक झटका सा लगता है, पर फिर भी वो कहता है कि शाओमन तुम मेरे साथ चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इमोर्टल्स है। पर शाओमन उसे मना करती है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली। तो सोंगयान उसे कहता है कि तुमने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया था। शाओमन उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की जान लो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब प्लीज तुम यहीं पर ही रुक जाओ। स्पिरिचुअल पावर जाने के कारण सोंगयान जल्दी ही मरने वाला था। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया। तो वो कहती है कि सॉरी। सोंगयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले जन्म में तुम मुझे ना मिलो और मुझसे प्यार भी ना करो, क्योंकि इसी प्यार की वजह से मैं काफी टॉर्चर हुआ हूँ और मुझे ये टॉर्चर अपनी अगली जिंदगी में नहीं चाहिए। ये सुनकर शाओमन रोने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मर जाता है। शाओमन ईनान से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जनरल हो, पर ऐसा नहीं है। इतना कहकर ट्री फेरी की स्पिरिट योर की बॉडी से चली जाती है। ईनान को तो लगता है कि योर मर चुकी है, पर तभी ही उसकी जाग होती है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुतंग और दुराव ने शादी कर ली थी। ये दोनों भी अपने बच्चे का प्लान कर रहे थे। एक सीन हमें यहाँ पर अलग से दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगयान शाओमन से कह रहा था कि तुम हजारों सालों से इसी जगह पर रहकर कल्टीवेशन कर रही हो, तो तुमने कभी भी दुनिया को नहीं देखा। जब हम दोनों इमोर्टल्स बन जाएंगे
तब मैं तुम्हें दुनिया घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तब शौमन ने भी उसे हाँ कहा था। वेल ये उनके पिछले जन्म की यादें हैं। योर ने इसी पेड़ के पास उन दोनों की कब्रें बनाई थी। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर सोंगयान ने भी दुराव की तरह योर पर से गिव अप कर दिया होता तो आज चीजें थोड़ी अलग सी होती। सोंगयान का ट्री फेरी के लिए जो ऑब्जेक्शन था उसकी ही वजह से उसका एंड ऐसा हुआ, क्योंकि तुम प्यार करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सोंगयान ट्री फेरी को हमेशा ही ये कहता था कि वो उसके साथ इमोर्टल बन जाए। उसने कभी ट्री फेरी से ये नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहती है। इतना खुशाने के बावजूद भी मुझे इस ड्रामा में सबसे ज्यादा अच्छा कोई कैरेक्टर लगा है तो वो सोंगयान का है एंड दूसरे नंबर पर दुराव का। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।